नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप आईटीआई जो आईटीआई है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो उसकी डेट ओपन हो गई हैं और इसके लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें पूरी डिटेल आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है आईटीआई प्रवेश पंजीकरण प्रारंभ, यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं आईटीआई में 17/2024 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसको देख लेते हैं पहले क्या कहा गया है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश की शासकीय प्राइवेट आईटीआई में संचालित एनसीबीटी या एससीबीटी, ये नेशनल और स्टेट के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov.in, जो कि अभी हमने खोला हुआ था, यहाँ आप देखेंगे भाई वही है ये, पर प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु किसी भी नजदीकी ऑनलाइन सहायता केंद्र अथवा स्वयं अपने स्तर पर कंप्यूटर या मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। शासकीय अथवा प्राइवेट आईटीआई में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अतः समस्त इच्छुक आवेदक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। ये दिया हुआ है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जो गवर्नमेंट आईटीआई है उनकी पूरी लिस्ट आपको बता देंगे यहाँ पर। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या जानकारी हमें मिल रही है। गवर्नमेंट इसकी जो लिस्ट है, प्रवेश हेतु समय चक्र, आवेदक द्वारा आवेदन हेतु प्रवेश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 1/5/2024 से प्रारंभ होंगे। इस चीज का भी आप खास ख्याल रखिएगा। ये मुख्य ध्यान देने योग्य बात बताई गई है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमें समझ में आनी चाहिए, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आपको कहीं कोई भी दिक्कत इसमें बिल्कुल भी ना आए। मुख्य ध्यान देने योग्य जानकारी, आईटीआई में प्रवेश हेतु विभाग के पोर्टल www.dsd.mp.gov पर प्रवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। रजिस्ट्रेशन करने के पूर्व पोर्टल पर उपलब्ध ट्यूटोरियल को अवश्य देख लेवें तथा निम्न जानकारियों को भी अवश्य पढ़ लेवें। इसमें ट्यूटोरियल दिया है, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ट्यूटोरियल में जाके उसको देख लें, उसके बाद इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अभ्यर्थी को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शासकीय या प्राइवेट आईटीआई के समान होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पोर्टल शुल्क ₹65 देना होगा, जिसमें से ₹15 पंजीयन के समय तथा ₹50 विकल्प लॉक करते समय देने होंगे। अभ्यर्थी यदि पंजीयन त्रुटि सुधार अथवा प्राथमिकताओं के चयन में त्रुटि सुधार करना चाहता है तो पोर्टल शुल्क राशि ₹8.50 देना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक नवीन चॉइस फिलिंग करना चाहेंगे तो उन्हें चॉइस के विकल्प देने के लिए पुनः राशि ₹50 देने होंगे। पोर्टल पर समस्त ट्रेड में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक आवेदन कर सकेंगे, परंतु 5 ट्रेड जैसे वुड वर्क टेक्नीशियन, कारपेंटर, ड्रेस मेकिंग, मैशन, स्विंग टेक्नोलॉजी, पेंटर, जनरल व्यवसाय में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश की कार्रवाई नियम अनुसार की जाएगी। प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन 5 घंटे प्रायोगिक एवं 2.5 घंटे सैद्धांतिक कक्षाएं लगती हैं। शैक्षणिक स्कूल कॉलेजों की तरह इसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं। प्रशिक्षण शुल्क 5,340 एवं परीक्षा फीस ₹500 नियमित प्रशिक्षार्थी के लिए प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त कॉशन मनी ₹250 वन टाइम पे दे होगी। अभ्यर्थी को शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, आवश्यक प्रशिक्षण शुल्क तथा वेबसाइट से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रिंट आउट, संपूर्ण दस्तावेज की छाया प्रति के 2 सेट एवं 2 फोटोग्राफ लेकर संबंधित आईटीआई में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे 8वीं 10वीं उत्तीर्ण मार्कशीट, प्रमाण पत्र, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, स्थायी वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केवल डिजिटल सर्टिफिकेट मान्य होंगे। अन्य पेशा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र, समग्र आईडी एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे। प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हेतु पोर्टल पर दिए गए कस्टमर केयर के नंबर
ये नंबर दिए हुए हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो इन पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी जो दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आप नियम कायदे कानून को आप ध्यान से रखें। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, ये टाइम हो गया। अब आपको बता देते हैं कि भाई सरकारी जो प्राइवेट ITI हैं आगर मालवा में, इसको देख लेते पहले आप देख लेते हैं अभी कि आगर मालवा में आपका रहेगा ये, एक मिनट रुक जाइए, ये देख लीजिए। आगर मालवा में 2 हैं, अलीराजपुर, ये अलीराजपुर में है। देन उसके बाद अनूपपुर, अशोकनगर में 2 हैं। बालाघाट में ज़्यादा हैं, 2 4 7 हैं। बड़वानी में 6 हैं। बैतूल में भी ज़्यादा हैं, बैतूल 5 ही हैं। भिंड में 4 हैं। भोपाल में 2 हैं। बुरहानपुर में 3 हैं। छतरपुर में 1 2 3 4 5 हैं। छिंदवाड़ा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे आराम से भी देख सकते हैं कि किस तहसील में छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में बहुत हैं, ज़्यादा हैं। दमोह में हैं, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी। गुना में 5 हैं। गुना में चाचौड़ा, गुना, कुमराज, रावगढ़, बमौरी। ग्वालियर में 1 है। हरदा, इंदौर में 3 है। जबलपुर में ज़्यादा, झाबुआ, कटनी, खंडवा में है। खरगोन में भी है ज़्यादा। मंडला में 4 हैं। मंदसौर में 6 हैं। मुरैना में 6 हैं। मुरैना में 3 हैं। नर्मदापुरम में 3 और 3 6 हैं। नरसिंहपुर में 4 हैं। नीमच में 4 हैं। पन्ना में 4 हैं। रायसेन में 4 हैं, 5 6 हैं। राजगढ़ में भी ज़्यादा हैं, 3 4 5 6। रतलाम में है। रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, ये हैं। तो ये यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। डेट आपको पता चल ही गई है कि डेट, ये आपकी समय सारणी यहाँ पर दी हुई, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये ट्यूटोरियल दिया गया है, ये ट्यूटोरियल है। और अगर आपको शासकीय लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये ट्यूटोरियल है। समय सारणी आपको याद है ही कि समय सारणी यहाँ से प्रारंभ है और आप इसके माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये समय सारणी यहाँ पे आपको सभी मिली गई है। 1/5 से 20/5/2024 तक है। तो ये पूरा पोर्टल दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी जानकारी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो बिना विलंब के आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए। जिनको ITI करना है 10th के बाद कर सकते हैं, 8th के बाद भी 5 ऐसे कोर्सेज जिनमें कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।